इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरनेट पे न्यू पैटर्न पे आधारित होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैं आप लोग के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और आने वाले दोस्तों बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो ये वीडियो लास्ट तक सारे देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के आप लोगों के लिए लिया गया, हर एक चैप्टर से आप लोगों के लिए यहाँ पे लिया गया है इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना ताकि आप लोगों को इसी तरीके के नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का अगर वेबसाइट पर तैयारी करना चाहते हैं अपने मोबाइल पे तो starkstudy.com गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास समांतर श्रेणी का है और मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि मॉडल सेट जब भी तैयार किया जाता है तो जितने भी आप लोगों को चैप्टर है मैथमेटिक्स में या फिर कोई भी सब्जेक्ट का तैयार किया जाता है, जैसे गणित का बात करूँ तो गणित में जितने भी चैप्टर है आप लोगों का उस सारे चैप्टर को मिला के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिस चैप्टर से वो सारे आप लोगों को मॉडल सेट में लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे समांतर श्रेणी का है, आगे हो सकता है आप लोगों को त्रिभुज त्रिकोणमिति का भी, वास्तविक संख्या का भी क्वेश्चन, बहुपद का भी देखने को मिले, द्विघात समीकरण। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे। ठीक है, देखिए बच्चे पहला प्रश्न हमारे पास है कि 1/p, ठीक है, इंटू यहाँ पे है 1 - p/p, फिर है 1 - 2p/p। पहले ही हम लोग को बोल दिया गया ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो जब समांतर श्रेणी हम लोग को कह दिया गया कि इन AP में है तो हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी का D जो होता है वो A2 में से अगर A1 को घटा देंगे तो हम लोग का सार्वंतर जो है कॉमन डिफरेंस जो वो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। A2 का वैल्यू ये हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका A1, ये हुआ आपका A2 और ये हुआ आपका A3। इसी तरीके से आप बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो A2 में से A1 को घटाना है तो A2 कितना है 1 - p/p, फिर माइनस में घटाना है 1/p को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। p और p का एलसीएम आ जाएगा p से p गया 1 - p ऊपर में, फिर -1, ये से ये कट गया, -p से देखो -p ऊपर में बटा में p ऊपर में, तो p से p गया तो एक मरतबे कटेगा ना, एक बार लगेगा तो ये हो जाएगा -1। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे जो है d का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। काफ़ी लाजवाब प्रश्न था, बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना था आप लोगों को और सार्वंतर पता करना था। ठीक है, जब भी सार्वंतर आप लोग को पता करना है तो इसी तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो सेकेंड नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि यदि किसी AP का ये दिया गया है सीरीज 10, 7, 4 डैश का 30वां पद क्या होगा, 30वां। ठीक है, मतलब T30 का वैल्यू हम लोग को पता करनी है। तो हम लोग बच्चे जानते हैं Tn बराबर फार्मूला A + n - 1 × d। ये फार्मूला तो सभी को पता होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे तो A का वैल्यू यहाँ पे क्या है जो शुरू में आता है 10, फिर D का वैल्यू क्या है यहाँ पे जो सेकेंड में से घटाएंगे तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगी। और n का वैल्यू पहले ही दिया गया है कि 30 हमको निकालना है, n का वैल्यू 30। तो T30 बराबर क्या होगा, देखो T30 बराबर हो जाएगा A + n - 1 × d। तो A की जगह पे 10 + n - 1 तो ये हो जाएगा 30 - 1 इंटू डी के जगह पे कितना है -3। ठीक है, ये हो जाएगा 10 + 30 में से 1 गया 29 और गुने -3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 - 29 या 87। जब इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में 77। क्या हो जाएगा, -77। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये और आप लोगों को ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में। जब देखोगे ये क्वेश्चंस को, ये प्रश्न आप लोगों के कई बार देखने को मिलेंगे। धोखा से इसी तरीके से आपको बनाना था। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, समांतर श्रेणी का ही है। देखो समांतर श्रेणी का कौन सा पद 383 है, यही प्रश्न हमारे पास। तो निकाल देते हैं भाई, तो कौन सा पद यहाँ पे हम लोग को Tn का वैल्यू पता करनी है कि 383 किसका है। ठीक है, तो Tn का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, A + n - 1 × d। A के जगह पे है 5, n निकालनी है तो n - 1 और d के जगह पे 8 में से 5 गया 3 बराबर 383। इस 5 को अगर इस साइड लेकर चल जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, n - 1 × 3 बराबर 383 में से अगर 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 377। क्या हो जाएगा 377। अब n - 1 बराबर 377 बटा में 3 हो जाएगा। इधर ये 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर लेके जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से 1 कटता है क्या, 3 से अगर काटते हैं तो 3, ठीक है, 3 दूनी 3 एक नहीं कटता है, क्या करता है ये नहीं कटता है, कट जाएगा बच्चे। यहाँ पे मैंने जो
घटाने में गलती किया। 383 में से 5 जाएगा तो 378 आएगा, ठीक है। ये 378 बटा में 3 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 1, 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18, ठीक है। तो n का वैल्यू इधर प्लस -1 है, इधर जाएगा तो ये 126 + 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा 127। मतलब जो कौन सा पद 383 है तो 127वां पद जो है वो 383 होगा, ठीक है। t 127 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 383। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 383, 127 क्या हो गया n का वैल्यू 127। सिंपल प्रश्न था, बस आपको समझना था कैसे बनाना है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4th नंबर त्रिकोणमिति का आ गया कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। तो बताओ √3/2 किसका फार्मूला होता है। एक तो होता है cos 30 डिग्री का और एक तो होता है sin 60 डिग्री का। तो देखते हैं दोनों में से कौन है, तो sin 60 है, तो यही इसका आंसर होगा। जब भी आप लोग को दो मान आ जाएगा ना cos 30 sin 60, तो देखना दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे sin 60 है तो हो सकता है आप लोगों को cos 30 भी रहे, ठीक है, sin 60 की जगह पे। तो बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 5 नंबर है बच्चे कि यदि tan थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे फार्मूला पता होनी चाहिए कि tan थीटा का मान जो होता है 1 कब होता है। तो बताओ बच्चे कि tan थीटा का वैल्यू अगर 1 दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा 1 जो होता है तो ये होता है tan 45 डिग्री पे। कितना होता है tan 45 डिग्री, 10 से 10 गया, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी करेक्ट होगा। क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। सिंपल है, बस हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर 44 और माइनस में यहाँ पे कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर सेक स्क्वायर 90 में से अगर कुछ घटाते हैं तो ये हो जाता है आपका कोसेक स्क्वायर में। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तब बताओ सेक स्क्वायर को रहने देते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे कि ये 44 आ जाएगा। तो 90 में से बोलोगे कि सर 46 घटाएंगे तो आ जाएगा। माइनस में आपको यहाँ पे कॉट स्क्वायर 46 डिग्री पहले से है। अब बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। तो ये कोसेक स्क्वायर 46 डिग्री, माइनस में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था, बस आपको यहाँ पे समझना था कि कौन सा यहाँ पे चीज़ लगेगा, ठीक है। जो मैंने आप लोग को बताया कि कैसे बदलना है सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को अगर साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। जैसे टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। बस ये आपको समझना है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि टॉक 2 कॉस, देखो फिर वही प्रश्न है यहाँ पे कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस में 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, है ना। दो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या हम लोग को, सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है। ये फार्मूला तो नहीं होता है, फार्मूला तो ये होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। या तो ये होता है या तो ये फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। या तो आप सेक को कोसेक में बदल लो या फिर कॉट को टेन में बदल लो। चलिए इस बार कॉट को 10 में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 सेक स्क्वायर को रहने देते हैं, सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस में लिखते हैं कॉट स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 37 आ जाएगा। तो बोलोगे सर 53 घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस में कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 गुने 1 बराबर 2। इसका आंसर क्या हो गया 2 आ जाएगा, 7 का डी करेक्ट होगा, ठीक है। देखो किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, बस सिंपल होते हैं, बस आपको फार्मूला यूज होनी चाहिए कि कैसे हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 55 डिग्री का मान। देखो फिर से यहीं पे सेक स्क्वायर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं, ठीक है। लेकिन दिया गया है हम लोग को कोसेक और टेन में, बस क्या करना है कोसेक को सेक में बदल देना है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे 35 आ जाएगा। तो ये बोलोगे 55 घटाएंगे तो ठीक है। तो 55 डिग्री आप माइनस में पहले से है टेन स्क्वायर 55 डिग्री, बस हो गया।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 के बराबर ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताया कि अगर देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री है ना, तो अब बताओ इसको हम लोग को सेक में बदलना है जल्दी में, तो क्या करेंगे, कोसेक का होता है सेक में, कोसेक को जब बदलेंगे 90 में से थीटा घटाएंगे तो ये सेक में बदलेगा, तो डायरेक्ट लिख दिया हूँ सेक स्क्वायर। अब ये समझना है कि 90 में से कितना घटाएंगे, 35 आ जाएगा। 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि 35 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 90 में से आप घटाओ 55 को, 90 में से अगर 55 घटाओगे तो 35 आ जाएगा, तो बस 55 घटाओगे तो सेक स्क्वायर 55 यहाँ पे लिख देना है। अब पहले से था टेन स्क्वायर 55, तो टेन स्क्वायर 55 ये हो जाएगा। अब बताइए फार्मूला तो बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये थीटा दोनों जगह सेम होनी चाहिए, ठीक है, इसका मान 1 होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। बस सिंपल है, एक ही चीज़ होता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, वो होता है आपको थीटा बराबर 45 डिग्री पर। कब होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चे कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। आप बोलोगे कि सर कॉस 45 डिग्री का भी तो मान होता है 1/√2, इसलिए तो बच्चे बताया कि 45 डिग्री पर ही दोनों का मान इक्वल होता है। चलिए 10 नंबर है कि टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बस आपको क्या करना है, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन और कॉस में बदल देना है। बस क्या करना है, साइन और कॉस में बदल देना है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया तो 1 में ये कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। हम लोग जानते हैं 1 में कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो बस हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा आंसर आ गया। अगला है त्रिकोणमिति का ही, 4 टेन थीटा का मान 3 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं बच्चे, यहाँ पे देखो टेन थीटा का वैल्यू अगर 3/4 है ना, ठीक है, तो ये होता है आपका p/b। क्या होता है ये, p/b। तो h का वैल्यू यहाँ से √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा 5। बस आ गया मान, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो ये होता है b/h, तो 4/5 का स्क्वायर, अब माइनस में ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। बस मल्टी यहाँ पे कर देना है, 16/25 हो जाएगी, या माइनस में 9/25। जब घटाएंगे 16 में से 9 गया 7, तो 7/25। आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका क्या होगा बच्चे, 11 का बी करेक्ट होगा। 12 देखते हैं यहाँ पे कि कहा गया कि 10 बटा कॉट 67। बस आपको देखो मैंने बता रखा था कि 10 बटा में यहाँ पे कॉट 67 प्लस यहाँ पे कॉस 12 और बटा में यहाँ पे साइन 78। मैंने आपको बता रखा था कि अगर साइन और कॉस की बात है, 10 और कॉट की बात है, सेक और कोसेक की बात है, ठीक है, सेक और कोसेक की बात है, तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखा था बच्चे यहाँ पे कि दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री आ, जैसे 23 और 67 है तो 23 प्लस 67 कितना होगा, 90 होगी। जैसे यहाँ पे 12 प्लस 78 है तो 12 प्लस 78 कितना होगा, 90 होगी। तो कुछ नहीं करनी, इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर 2। क्या हो गया, 2 आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि 10 90 में से कितना घटाएंगे, तो बोलोगे कि सर ये 67 घटाएंगे तो 10 का कॉट में हो जाएगा, कॉट 67 नीचे में पहले से, तो दोनों कट जाएगी। इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ मान याद कर दिया था कि अगर दोनों का मान जोड़ के 90 डिग्री आ रही है तो आंसर लगाना है 1, ठीक है। अगला है कि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। देखो 2 सिक्कों की उछाल में कुल संभव परिणाम जो हो गए वो 4 होंगे, क्योंकि एक पे हेड आएगा दूसरा पे टेल आएगा, या एक पे हेड आएगा दूसरा पे भी हेड आ सकता है, पहला पे टेल आएगा दूसरा पे भी टेल आ सकता है, अगर पहला पे टेल आया दूसरा पे हेड आ सकता है। टोटल 4 परिणाम जो यहाँ पे संभव हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 13 का बी, ठीक है। या नहीं तो एक फार्मूला है इसका, याद कर लो कि जितना भी सिक्का बोला जाए, ठीक है, एक सिक्का में संभव परिणाम होता है 2, जितना भी सिक्का बोला जाए उसके पावर n लगा देना है। अगर सिक्का है 2 तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, अगर 3 सिक्का है 2 के पावर 3 लगाना है तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, अगर 4 सिक्का है तो 2 के पावर 4 तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखनी है, 2 के पावर n, ये n सिक्कों के उछालों की संभव परिणाम होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रयिकता। अगर 6 नहीं आएगा बच्चे तो 1
2 3 4 5 तो आएगा ना। टोटल परिणाम 6 आएगा कितना 5, तो 5/6। अगर 6 नहीं आने की प्रायिकता होगी तो 5/6। अगर 6 आने की प्रायिकता होता तो ये होता, ठीक है। ये 6 आने की प्रायिकता होगा, ये 6 आने की प्रायिकता। अगला है यहाँ पे कि P का वैल्यू इतना है तो P डैश का वैल्यू कितना होगा। बस सिंपल है, P डैश का वैल्यू घटा दो 1 में से 0.07 को, तो ये हो जाएगा कितना आपका 0.93। क्या हो जाएगा 0.93। ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर की। एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। एक गेंद निकाला जाता है और इसके सफ़ेद होने की, तो कुल गेंद गिनते हैं। कुल गेंद कितना है, कुल गेंद हो जाएगा 4 6 4 10 10 7 17 3 20, 20 है कुल गेंद। उसमें से सफ़ेद गेंद कितना है, तो सफ़ेद गेंद जो बच्चे हैं गिनेंगे, सफ़ेद गेंद है 4, तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे सफ़ेद गेंद बटा में कुल गेंद, तो 4/20, तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट होगा। 17 देखते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। या तो फार्मूला लगा सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान निकालनी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मैं 2 विधि बताता हूँ इसका, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये यही आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू a/b है, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। रूट अंडर में है तो इसको b स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देखो रूट हटाएंगे ना नीचे से तो ये b के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर b यहाँ पे करेक्ट होगा। रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हटाएंगे रूट तो ये हो जाएगा b। क्या हो जाएगा b हो जाएगा, b करेक्ट होगा। या तो आप ये मेथड से बना सकते हो या फिर दूसरा मेथड देखो। दूसरा मेथड इसका ये है कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का बराबर a/b है, तो इसका वैल्यू है ये p/h है। यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकाल लेंगे, तो b का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बताओ कॉस थीटा का वैल्यू b/h होता है, तो b निकाला कितना है, रूट अंडर में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब b पहले से कितना था, h पहले से कितना था b, बस आ गया मान। जो आपको दोनों विधि अच्छा लगे, जो दोनों में से कोई उससे बना सकते हो। 18 देखते हैं कि यदि ABC एक समकोणीय त्रिभुज है और कोण C बोला गया है, तो A मानते हैं ये और B मानते हैं ये और C, तो कॉस A प्लस B कितना होगा। बच्चे जब ये 90 डिग्री है तो कॉस A प्लस B, देखो कॉस A प्लस B, जब C 90 डिग्री है तो कॉस ये हो जाएगा कितना, जब तीनों त्रिभुज का कोण होता है 90 डिग्री 180 डिग्री, जब पहला 90 डिग्री है तो दूसरा दोनों कोणों का मान होगा 90 डिग्री के बराबर, तो कॉस 90 होता है 0 के बराबर। क्या होता है 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, होल स्क्वायर पूछा गया यहाँ से। ये क्वेश्चन बच्चे काफ़ी लाजवाब था, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया है। देखो ये हालांकि 2 नंबर में पूछा जाना चाहिए था, 1 नंबर में पूछा गया। देखो कैसे बनाना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया। हमको पता है कि सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे कॉस और साइन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा को पहले साइन में बदल लेंगे, ठीक है। 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर लेना है। मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताता हूँ। देखो क्या करना है बच्चे, देखो यहाँ से कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा, अब माइनस में होता है ये कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा का होल स्क्वायर पहले से दिया गया क्वेश्चन में। अब बताओ बच्चे यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा गया तो 1 माइनस में ऊपर हमें आ जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है।
अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये 2 बार है ना, क्योंकि वो देखो किसी का देखो ए स्क्वायर तो क्या लिखते हो कि ए गुने ए, ठीक है लिखते हो ना। उसी तरीके से अगर स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये होता है वन ए स्क्वायर, इसको अगर कुछ नहीं तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक बार गया, तो बच्चा क्या हम लोग के पास 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टा में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये बच्चे काफ़ी शानदार प्रश्न था, इसको ध्यान से देखना था आप लोगों को, ठीक है। बी करेक्ट होगा इसका। चलिए 20 नंबर देखते हैं कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा। देखो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2। देखो दोनों जो है इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया बच्चे, यहाँ से √3/4 अब माइनस में √3/4, तो दोनों कट के आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर किसी मीनार का उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखो ये 100 मीटर दूर है और इसका मान लेते हैं x है और ये 60 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि tan 60 का वैल्यू होता है x/100 हो जाएगा, क्योंकि लंब बटा आधार होगा। ये होता है √3 x/100, तो x का मान हो जाएगा 100√3। क्या हो जाएगा 100√3 मीटर। ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट होगा। 22 देखते हैं कि यदि ए अल्फ़ा और बीटा इतना है तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस 45, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अगला है कि √2 बराबर 2 साइन ए, तो ए का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, साइन ए का मान रखेंगे इधर, ये हो जाएगा 2/√2, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा √2 गुने √2 बटा में √2। नहीं उल्टा मैंने लिख दिया बच्चे, उल्टा। देखो यहाँ पे क्या है, √2 बराबर है 2 साइन ए, ठीक है ना, √2 बराबर 2 साइन ए, तो यहाँ से साइन ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 बटा में 2। क्या हो जाएगा √2 बटा में 2, तो √2, अब इसको लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्योंकि √2 गुने √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के बराबर आ जाएगा, तो 1 से 1 गया तो 1 बटा में √2, तो ये हो जाता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका आंसर आएगा। अगला देखते हैं tan 26 cot 26 64, दोनों को मिला के 90 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 आएगा आंसर। क्या आएगा 1 आएगा। लास्ट प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। जब व्यास दिया गया है आपको कितना 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा होगा ना, त्रिज्या 21 होगा, तो परिधि बराबर क्या होगा। देखो परिधि बराबर होता है 2πr, 2 गुने पाई गुने आर, तो ये होता है 2 गुने 22/7 गुने में 21, 7 3 21, 22 या 66 दूना 132। क्या हो जाएगा 132 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए हैं, जो मॉडल सेट पे आधारित था। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसी तरीके काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे आने वाले दिनों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी।